मेघालय में मारे गए राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पुलिस ने पत्नी सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया है। सोनम को आगे की जांच के लिए शिलांग ले जाया जा रहा है। वहीं पुलिस हर पहलू से मामले में जांच कर रही है। इस बीच जब हमारी टीम राजा रघुवंशी के घर पहुंची तो परिवार ने मर्डर से पहले हुई बातचीत का खुलासा किया और राजा के लिए न्याय की मांग की। मेरी मांग यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। ये कहना चाहूँगा कि आपको लग रहा है कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। जब वो इतना रास्ता बदल सकते हैं यहाँ से वहाँ से, तो फिर वो आगे भी हो सकते ना। सोनम की जो बात आ रही है, जो आपकी बेटी शादी में पहले भी आपने बात की होगी, तो कभी आपको शक नहीं हुआ कि वो इस तरीके की घटना कर सकती है या वो किसी और से प्यार करती है? हमने उस चीज़ पे गौर नहीं करा ना, ध्यान ही नहीं दिया ना। मतलब कि अपन शक क्यों करेंगे, अपन ने किसी की लड़की लेके आ रहे हैं अपने लड़के के लिए, तो अपन तो जो उसका पुराना क्या बीता हुआ है उस पर तो अपना ध्यान जाएगा नहीं। अपन को तो नई खुशियाँ दिख रही थी ना, तो अपन ने तो नई खुशियाँ की तरफ ही ध्यान दिया था ना। राजा भी काफ़ी खुश थे शादी से। राजा बहुत खुश था, बहुत खुश था। सब वीडियो में नाच रहा कूद रहा, बहुत मस्ती कर रहा सबके साथ, बहुत खुश था मेरा बेटा। वो क्या, हम पूरे घर भर के बहुत खुश थे क्योंकि उसकी शादी का हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। तो हमने सोचा मंगली लड़की अभी तक मिली नहीं, अब मिल गई तो कर दें। जबकि है ना, हमारे लड़के के लायक भी लड़की नहीं थी, इतनी लड़का इतना सुंदर लगता थे के बाद भी हमने सोचा संबंध जुड़ जाएंगे, अपने समाज वाले उठने बैठने लायक लोग हैं तो अच्छा लगता, समाज में चार जने बैठते उठते हैं, तो इसीलिए हमने कर दी थी। जब वो यहाँ से गए तो आपकी अंतिम क्या बात हुई थी राजा से? अंतिम बात मेरी बस यही हुई थी कि बेटा कहाँ तक पहुँच गए। तो उन्होंने बोला था कि मम्मी अभी रास्ता में हूँ। इसके बाद में उसने बोला था कि मैं एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ। एयरपोर्ट के बाद उन्होंने फ़ोटो डाली थी, फ़ोटो में मेरे को चेन दिखी थी। तो मैंने बोला चेन क्यों पहन के जा रहे हैं, अपन परदेश जा रहे हैं। मेरे को है ना डर लगता राजा, ये कुछ चीज़ पहन के जाते हैं तो मालूम आजकल ऐसा होता है, गर्दन कट जाती बेटा जरा इसी चेन के पीछे, या तो कोई खींच के ले जाए तो अपन गिर जाएंगे। तो बोलता नहीं मम्मी अब मैं उतार के रख लूँगा, मेरे को सोनम ने बोला था। तो मैंने कि तूने क्यों पहनी सोनम के कहने में? तो बोले ठीक है फिर मैं उतार के बैग में रख लूँगा, उसने इतना मेरे से बोला था। अच्छा, आखिरी दिन जब वो जा रहे थे कहीं पर तब भी बात हुई थी, स्कूटी वगैरह किराए पे ली थी तब? हाँ, जब भी बोला था। मैंने बोला आप किस चीज़ से घूमोगे? तो बोले हमने स्कूटी रेंज पे ली है 3 दिन 4 दिन के लिए, तो उससे घूमेंगे। तो उसके भाई ने हंसी में बोला कि स्कूटी क्यों ली, मोटरसाइकिल ले लेना था ना, सोनम चलाती तुम पीछे बैठते। बोले कि तो मजाक करते थे। तो बोले कि नहीं भैया स्कूटी इसलिए ली है कि अपना सामान रखा जाएगा और मोटरसाइकिल पे सामान थोड़े ना रखा पाएगा, उसने ये बोला था। तो फिर उसके बाद उनका फ़ोन लगना बंद हो गया था फिर फिर इसके बाद में जो नीचे की तरफ वो रात भर रुके थे, फिर जब ऊपर आ रहे थे ना तब मैंने फ़ोन लगाया था उनको, 1 के बाद ही लगाया था, 1:30 के पहले ही था शायद। तो मैंने बोला था कि तुम लोग कहाँ पे हो? तो बोले सोनम ने फ़ोन उठाया था, राजा का फ़ोन 22 तारीख से बंद था। तो सोनम ने फ़ोन उठाया था। तो मैंने बोला कहाँ पे हो? तो बोले मम्मी अभी तो हम चढ़ाई चल रहे हैं। तो मैंने कहा तुम्हारी तो सांस फूल रही है सोनम। तो बोलती कि हाँ हमारी सांस फूल रही, बहुत ज़्यादा थक गए हैं भैया, मेरे से तो कुछ समझ नहीं आ रही, बन ही नहीं रही आप तो कुछ भी। बोले कि तो मैंने कि तुम लोग क्या करने के लिए गए थे नीचे की तरफ? तो बोले झरना देखना था ना, बड़ा सा झरना था, बोले उसको देखने के लिए गए थे। तो मैंने बोला राजा कहाँ है? तो बोलती कि है ना आगे है, अभी मैं तुम्हारी बात कराती हूँ। बोले कि फिर इसके बाद में थोड़ी देर बाद सोनम ने बात कराई। मैंने सोनम से बोला कुछ खा पी लेना, व्रत है आज। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है अभी तो कुछ खाया नहीं। एक जगह कॉफ़ी मिली थी मम्मी, तो बहुत गंदी कॉफ़ी थी तो मैंने फेंक दी थी। बोले कि और अब आगे देखते कुछ मिलता नहीं मिलता व्रत का। बोले ये तो मेरे से बहुत बार बोल रहे कुछ खा लो कुछ खा लो, मगर मैंने नहीं खाया कि नहीं मेरे ये घूमने के चक्कर में मेरा व्रत खराब नहीं कर सकती। उन्होंने मेरे से ऐसा बोल दिया। फिर थोड़ी देर बाद उनने राजा से बात कराई, तो बोले लो बात कर लो उनके मोबाइल से। फिर है ना मैंने राजा से बात करी, मैंने कहा बेटा कहाँ पे हो? तो ऊपर की तरफ हो कि नीचे की तरफ हो? तो उन्होंने बोला मम्मी हम ऊपर पहुँच गए हैं। बोले कि जब सोनम से बात करी थी, जब थोड़ा बहुत बचा होगा उनका ऊपर आने का, तो बोले ऊपर पहुँच गए हैं। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? तो बोले हम केले खा रहे हैं।
तो मैंने कि खा लेना बेटा, टाइम से कुछ खाते पीते रहना। तो बोले हाँ केला खा रहा हूँ। पहले तो उसने हूँ करी, तो मैंने बोला हूँ क्या कर रहा है, मैं इतने हंस हंस की बात कर रही हूँ तैसे तू हूँ कर रहा है। तो बोलता कि कहीं नहीं, मैं केले खा रहा था। तो मैंने कि कब आओगे, बस अब जहाँ से थोड़ी देर बाद तो यहाँ से निकलेंगे। तो मैंने कि घर कब आओगे, तो बोले 2 दिन बाद आएंगे। मैंने उससे भी यही बात करी, ऊपर की तरफ क्या देखने आए, नीचे की तरफ क्या देखने गए थे। तो उन्होंने बोला ऊपर से ऊंचाई से अच्छा दिखता है, नीचे तो मतलब हम गए थे रात भर रुके, तो ऊपर तो अब हम जाएंगे तो रूम तरफ ही जाएंगे ना, उनके होटल तरफ जाने के लिए ही आए थे। मेरे को ये नहीं पता था कि ऊपर से आते तो जाते हैं नीचे से जाते हैं, ये मेरे को नॉलेज नहीं था, इसलिए मैं उससे ऐसी बातें कर रही थी मतलब। तो बोले ठीक है मम्मी। तो मैंने बोला बेटा फ़ोटो भेजो। तो बोले मम्मी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके पास का फ़ोन तो बंद था और सोनम ने उसको बोल रखा था कि तुम्हारे फ़ोन में तो नेटवर्क आता नहीं है, तो उसने रख लिया था। तो बोले कि है ना, मैंने कि एक काम करो वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ कि इसी लोकेशन है, किस जगह पे हो तुम, कौन सा जंगल है बताओ तो मेरे को। तो बोले मम्मी नहीं, बोले अभी बाद में दिखाऊंगा, उसने इतना बोला। इसके बाद में कोई बात कराई थी? हाँ करा दी थी 22 सोनम। तारीख तक बात हुई है? 23 तारीख तक। 23 तारीख तक? हाँ आखिरी बात 23 तारीख तक हुई थी, 1.5 के पहले हुई थी। कोई की नेटवर्क नहीं आ रहा है? हाँ बस वीडियो यही। कॉलिंग नहीं करा सकते? हाँ तो आपको आखिरी दिन तक कोई शक नहीं था कि आपका बेटा असुरक्षित है? नहीं कोई शक नहीं था मेरे को, आखिरी दिन तक कोई संदेश भी नहीं हुआ मेरे को। और बाकी बात उनकी मम्मी से उनने क्या करी सोनम ने, ये मेरे को नॉलेज नहीं है। ये चारों आरोपी जो उसमें आए हैं और एक सोनम, जो इसको मिला के 5 हुए हैं, तो ये 5 लोग तो नहीं है, इनकी टीम तो बड़ी है जहाँ तक हमें लग रहा है। और इसमें जिस प्रकार से सोनम पे सिलेंडर हुई है, जिस प्रकार से उसने फ़ोन लगाया था मैं यहाँ पे भाई यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे को छोड़ के गए हैं, तो मेरा सवाल तो पहले उसमें ये है, छोड़ के जो गया उसको है तो उसको इतना पता होगा छोड़ के कौन गया, कौन छोड़ के नहीं गया उसको। बाकी वो कहती है तो मेरे को तो होश में नहीं हूँ, मैं हालत में बोलने लायक नहीं हूँ। कल हमको इतना मालूम पड़ा एक तरफ से है, तो इसको छोड़ के कोई नहीं गया है, ये खुद बस में बैठ के आई है, इसके साथ 2 लोग साथ में बैठे गए थे। और ये बातें जो है, ये बातें मेरे को किसी ने के अपने जो बस में बैठा हुआ था उससे किसी लेडी ने बताई मेरे को ये बातें। तो ये तो पहले झूठ है। तो ये सिलेंडर हुई, सिलेंडर नहीं हुई, ये सिलेंडर होने का ऐसे नाटक किया गया है। और पुलिस को जो हम लोगों जैसे यूपी पुलिस को फ़ोन लगा बुलाया, तो ये एकदम अपने आप को चाह रही थी तो मैं शरीफ बन के जाऊँ जगह में, तो ये पक्का झूठ बोल रहे पहले तो है। तो अभी जो पुलिस की जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस पर आपको भरोसा नहीं है क्या? नहीं, पुलिस की जो जांच चल रही है हमको उस पर पूरा भरोसा है, और हमको इतना भरोसा है तो पुलिस हमको इंसाफ दिलाएगी बाकायदा, और राजा के कातिलों को जो है जल्द से जल्द फांसी दिलाएगी। जो अभी हम राज के घर पर भी गए थे, उनकी माँ और बहन जो है वो उन्हें बेकसूर बता रही थी, राज को, कि राज बेकसूर है, उसका ऐसा कोई भी संबंध नहीं था। देखिए, राज बेकसूर होता कभी तो दिन रात सोनम से बात नहीं करता, सोनम दिन रात उससे बात नहीं करती, घंटे घंटे बात कर रही है, तो कौन सा बेकसूर काम कर रही है। दूसरी बात, 23 तारीख से लेकर अभी तक में अपने करीब 7 तारीख तक में जो है सोनम दिन भर बात करती थी, उससे करती थी, पापा घंटे बात करी है। और हमको जहाँ तक पता है जहाँ सोनम मिली है वो उसी जगह पे राज का घर भी हुई है, उसी घर रुकी हो गया। तो वो ये सोनम जो जहाँ रुकी थी, जो राज का घर है, राज का जो घर है प्रॉपर घर उसका उधर ही यूपी में ही है जहाँ पे रुकी थी। हमको यकीन है, हमको दम तो ये पुलिस से यही मांगते करते हैं, तो वहाँ पे जाके सब जांच की जाए ये रुकी कहाँ थी है। जो लोगों ने वहाँ मदद हाँ, की हो तो उनको यूपी पुलिस भी इसमें छानबीन थोड़ी करे इसमें, तो ये कहाँ रुकी थी, उस जगह पे जहाँ पाई गई है उसी के आसपास में रुकी थी है। इस तरीके के काट क्यों किए?